बच्चों आदाब। आइए आज हम उर्दू के बारे में आपसे कुछ और बात करेंगे। आपकी उर्दू की पहली जमात की किताब का नाम है इब्तदाई उर्दू। इसमें हरूफ तहज्जी के बारे में बताया गया है। अब तक आपने बहुत सारे हरूफ को पहचान लिया है, उनका नाम भी जान गए हैं, उनकी आवाज़ भी जान गए हैं, उन्हें लफ्ज़ों में इस्तेमाल करना भी सीख गए हैं। आइए इस सिलसिले में एक सबक और पढ़ते हैं। पर सबसे पहले हम स्क्रीन पर देखते हैं हरूफ तहज्जी को। आपने देखा कि हरूफ तहज्जी अलिफ से ये तक लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ के नीचे अंडरलाइन नहीं किया है, यानी उनके नीचे लकीर नहीं खींची गई है, लेकिन बहुत सारे हरूफ के नीचे लकीर खींच दी गई है, यानी उन्हें अंडरलाइन कर दिया गया है। तो अलिफ के नीचे नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं बे पे ते टे से के नीचे है। फिर इसी तरह ये है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कहीं ना कहीं दो हरूफ एक जैसे हैं और उनके नीचे लाइन खींची गई है। लेकिन उसके बाद कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके नीचे कोई लाइन नहीं खींची गई है, यानी आगे आने वाले हरूफ आपस में एक दूसरे की शक्ल से नहीं मिलते जुलते। जैसे आप यहाँ पे देखिए लाम, मीम, नून, वाव, है, ये और छोटी है। तो आइए इसी चीज़ को हम अगले एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए कि इसको अलग अलग रंगों में लिख दिया गया है और उनको बॉक्स में बना दिया गया है। जैसे हमने अलिफ को देखा अलग ग्रुप है और फिर बे ग्रुप में 5 हरूफ हैं, इसी तरह अगले ग्रुप में 4 हैं, अगले में 3 है, उसके अगले में 4 हैं, फिर 2-2 बनते जाते हैं। यानी यहाँ तक काफ और गाफ तक हमने हरूफ को उनकी शक्लों की मदद से एक दूसरे की मुशाबहत की बिना पर, शक्लों से मिलने जुलने की बिना पर उनको पहचाना। लेकिन उसके बाद आज जो जिन हरूफ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो लाम और अफ मीम है। तो आइए हम इनके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने दो हर्फ ज़ाहिर हो रहे हैं, एक का नाम लाम है और दूसरे का नाम मीम है। लाम की आवाज़ ला निकलती है और मीम की आवाज़ मा है। जैसे इसको लिखने का तरीका आप देख रहे हैं कि यहाँ से कलम चला है, हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ से लिखते जाएंगे और ये हमारा लाम लिख उठा जो है, यानी कलम ऊपर से चलेगा, नीचे आएगा और फिर दायरे की शक्ल बनेगी और फिर बाएं हाथ पे चला जाएगा। इसी तरह मीम है, ये इसकी आवाज़ मा है, एक की आवाज़ मा है और एक की आवाज़ ला है, लेकिन हर्फ का नाम लाम है और इसका नाम मीम है। तो मीम को लिखने का भी तरीका हमारा, आप ये देखिए, यहाँ से हम चलेंगे या यहाँ से आपने देखा इसको, इसी पे कलम चलाइए, ये बना जो है। तो इन दो हरूफ के हम पहचान गए हैं, लिखना भी सीख रहे हैं कि एक का नाम लाम है और दूसरे का नाम मीम है। एक की आवाज़ ला है और दूसरे की आवाज़ मा है। आइए इनसे बनने वाले हम हरूफ को देखते हैं, लफ्ज़ों को देखते हैं। यहाँ पे लाम फिर लिख दिया गया है और आपके सामने दो तस्वीरें उभर रही हैं। दो तस्वीरों को आप पहचानते भी हैं, बल्कि आपके खेल का एक तरीका भी होता है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम लट्टू है। यहाँ पर आप एक जानवर को देख रहे हैं जो आम तौर पे बस्तियों में नहीं होता, जंगलों में पाया जाता है और कभी कभी ये नुकसान भी पहुँचाता है और आम बंदरों से अलग होता है। इसका नाम आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, लंगूर। हम इसको जो है लिखेंगे तो इसमें 4 हर्फ हैं, लाम, टे, टे और वाव। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो ये लफ्ज़ बनेगा लट्टू। लट्टू, लट्टू पे की आवाज़, ये टे की आवाज़ 2 बार निकल रही है तो उसको हमने तशदीद लगा दिया, यानी जिसके ऊपर ये निशान लगा होगा जिस सर पर, उसकी आवाज़ 2 बार निकाली जाएगी। और इसको हमने लट्टू पढ़ा, लट्टो नहीं पढ़ा। तो जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि ये आवाज़ अगर निकालने के लिए हम इसके ऊपर एक उल्टा पेश लगा देते हैं तो ये लट्टू हो जाएगा, लट्टो नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरह इसको देखिए, इसमें भी 4 हर्फ हैं। पहला लाम है, फिर दूसरा नून है, एक गाफ है, बल्कि 5 हर्फ हैं इसमें, एक वाव है और एक रे है। जब इन पाँचों को मिलाकर लफ्ज़ बनाएंगे तो उसकी इस शक्ल,
ये हो जाएगा लंगूर। लंगूर एक बंदर की एक किस्म है जो आमतौर पर बंदरों से अलग होता है और इसका चेहरा भी कुछ अलग होता है, लंबी पूँछ होती है, तो ये लंगूर कहलाता है। तो इस तरह तस्वीरों की मदद से हम उस हर्फ को पहचानने की कोशिश की है। आपके जहन में और बहुत सारे ऐसे अल्फाज होंगे, बहुत सारी तस्वीरें होंगी जिसमें ये हर्फ इस्तेमाल हो रहा होगा, तो आप उन तस्वीरों को बना भी सकते हैं या कहीं आपको नज़र आ जाए तो देखकर उसको पहचानने की कोशिश करिए। इसी तरह इसका अगला हर्फ है मीम। मीम को हमने देखा कि इसकी एक अलग आवाज़ है, इसका नाम मीम है, आवाज़ इसकी माँ है। और इसके दो तस्वीरें आपके देख रहे होंगे, दोनों तस्वीरें आपकी जानी पहचानी हैं। और एक तस्वीर को जिसको आप कहते हैं मोर, तो ये मोर की तस्वीर है और इसमें 3 हर्फ हैं, मीम, वाव और रे। अब मीम को वाव से मिला देंगे लेकिन रे अलग लिखा जाएगा, चूँकि वाव के बाद रे इस्तेमाल हुआ है तो ये दोनों मिलाकर नहीं लिखे जाएंगे। वो जो 9 हरूफ ऐसे बताए गए हैं आपको, वो आपको जहन में रहना चाहिए और जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो खुद ब खुद वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी कौन सा हर्फ किससे नहीं मिलता। इसी तरह मोर में 3 हर्फ हैं और 3 को जब मिलाकर लिखा तो ये मोर बन गया। और इसी तरह ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं मछली, ये आमतौर पर तालाब में होती है, दरिया में होती है, समंदर में मिलती है और इसे लोग खाते भी हैं। तो जो लोग मांसाहारी हैं वो इसको खाते भी। इसमें 4 हर्फ हैं, एक मीम है, एक छा है, एक लाम है और एक ये है। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इस तस्वीर का नाम आएगा, इसको तस्वीर को हम कहते हैं मछली। तो यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पर मीम है और यहाँ पर भी मीम है, इन दोनों की आवाज़ में कैसे लिखा गया है। यहाँ पर दोनों आवाज़ों को निकालने के लिए उनकी क्या शक्ल बनाई गई है आपने देखा जो है कि मोर में माँ की आवाज़ है और मछली में भी है और उन दोनों को यहाँ पे लिख के बताया गया है। यानी तस्वीरों की मदद से आपको हरूफ की पहचान भी कराई गई है और उन तस्वीरों का नाम भी लिखने की मशक कराई गई है। अब इन्हीं 2 हरूफ से बनने वाले अल्फाज को लेते हैं। जैसा कि हमने बार बार कहा है कि इब्तिदा में, दरमियान में और आखिर में उनका इस्तेमाल होता है। इब्तिदा में, दरमियान में इस्तेमाल होते हैं तो उनकी शक्ल बदल जाती है और लेकिन आखिर में जब वही हर्फ आता है तो आम तौर पर पूरा लिखा जाता है। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर जितने भी इस सब में जितने भी अल्फाज आए हैं सब में लाम इस्तेमाल हुआ है, सब में लाम इस्तेमाल हुआ है। जैसे आप पहला लफ्ज़ है लट्टू, लड़का, लड़की, लफ्ज़, यहाँ पर हरे लफ्ज़ से देखिए जो हरे रंग से है वो देखिए यहाँ पर इसको अलग रंग दिया गया, यहाँ पर लाल है इसका और यहाँ पर काला है। यानी इन लफ्ज़ों के में जो ये अलिफ जैसा लग रहा है ये इसकी ये शक्ल ये बदल जाएगी। पूरा ना लिखकर हम इसको पूरा ना लिखकर सिर्फ इतना लिखते हैं और यहीं से इतना लिखते हैं और फिर यहीं से वो टूट जाएगी। जैसे लफ्ज़ में इसी तरह लड़की में देखिए यहाँ पर भी लाम, रे, काफ और ये जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो ये लड़की बनेगा। इसी तरह लड़का है, इसी तरह वहाँ लट्टू है। अब इसी तरह आप देखिए कि दरमियान में इस्तेमाल हुई है, तो इब्तिदा में आया था, ये दरमियान में लफ्ज़ आ रहा, हर्फ आ रहा है, यहाँ चलना, यहाँ पर ये बीच में ये लाम इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर ये भी बीच में इस्तेमाल लाम, यहाँ पर क्लास, यहाँ पर जो है और यहाँ पर भी गुलाब। तो यहाँ पे देखा कि आपने शुरू में भी देखा कैसे इस्तेमाल हुआ है, दरमियान में उनको कैसे इस्तेमाल किया गया है, उनकी क्या शक्ल बन गई है और यहाँ पर जब काफ को लाम के साथ मिलाते हैं तो ये यहाँ पर क्या शक्ल बनी है। इसी तरह ये मश्क के ज़रिए हम इनको बार बार लिखेंगे और बच्चे सीखना चाहेंगे तो बहुत जल्द सीख लेंगे। आइए अगला सब कुछ अल्फाज को लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आखिर में ये बादल, सवाल, गुलैल और कल, इन दोनों लफ्ज़ों में चूँकि दाल के बाद लाम आया है और अलिफ के बाद लाम आया है तो जो हरूफ बताएंगे है कि बाद में आने वाले से नहीं मिलते, वहाँ यहाँ वही उसूल लागू होता है। यानी दाल के बाद अगर कोई भी हर्फ आता है तो नहीं जोड़ा जाएगा, अलिफ के बाद कोई भी हर्फ आता है तो नहीं जोड़ेगा। तो यहाँ पे लाम की तो आखिरी शक्ल तो है लेकिन उनकी एक बुनियादी शक्ल भी है।
इसी तरह गुलैल में 2 बार लाम इस्तेमाल हुआ है, एक बार गैन के बाद, एक बार लाम के बाद, यानी गैन, लाम, ये और लाम। जब इसको हम मिलाकर लिखेंगे तो ये लफ्ज़ बनेगा। इसको एक बार और लिख के देखते हैं कि ये किस तरह लिखने में आएगा। ये गुलैल, तो यहाँ पर लाम 2 बार आया है, इब्तिदा बीच में भी आया है और आखिर में भी आया है, और यहाँ सिर्फ आखिर में आया है कल। इस कल को देखिए, यहाँ काफ है और लाम है, इन दोनों को मिला देंगे तो ये लफ्ज़ बनेगा, कल बनेगा। इसी तरह आइए कुछ अगली मश्क भी देखते हैं हम। यहाँ पर मीम, अभी इसके पहले लाम के बारे में बताया गया, यहाँ पर मीम के इस्तेमाल को बताया गया है। यहाँ पर इन लफ्ज़ों में हर्फ मीम इस्तेमाल हुआ है। मीम यहाँ शुरू में ऊपर वाली जो लाइन है, महल, मुर्गा, मेज़ और मैना, यानी इन चारों लफ्ज़ों में मीम इस्तेमाल हुआ है। और मीम कैसे कैसे बदल जाता है आप देखिए, यहाँ मीम की शक्ल ये पूरी है, ये और यहाँ मीम की शक्ल सिर्फ ये बनी है, और यहाँ मीम की शक्ल ये है, और यहाँ मीम की शक्ल ये है। यानी मीम की शक्ल अलग अलग हरूफ के साथ मिलने पर उनकी शक्लें भी बदल जाती हैं। ये अलग अलग जोड़ों के हरूफ कहलाते हैं। इसी तरह आप जामुन में देखिए, जामुन में जो है दरमियान में आया है हर्फ जमुना, मलमल और ममता। और मलमल में देखिए दोनों हर्फ इस्तेमाल हुए हैं, मीम लाम और मीम लाम, मीम लाम और मीम लाम। मलमल, मलमल एक किस्म का बारीक कपड़ा होता है जो आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मलमल, तो यहाँ पर देखिए मीम की ये शक्ल है, यहाँ पर मीम की ये शक्ल है, और यहाँ पर ये शक्ल है। और इसी तरह इसमें मीम को 2 बार इस्तेमाल किया है। ममता, ममता में लफ्ज़ मीम 2 बार इस्तेमाल हुई है, एक बार ये, फिर ते और फिर अलिफ, तो ये ममता पढ़ा जाएगा। यहाँ पर एक मीम ये हो गई और दूसरी मीम ये हो गई। इसी तरह आप देखिए कि आखिर में मीम जो आ रही है आमतौर पर पूरे इस्तेमाल हो रही है। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, चूँकि इन 3 लफ्ज़ों में आम, नाम और तमाम, इन 3 लफ्ज़ों में जो मीम के पहले अलिफ आ जाए है, तो यहाँ अलिफ के बाद जो भी हर्फ आएगा उनको जोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये पर जिस्म है और तुम, इसमें हम ते को मीम से जोड़ देंगे तो ये हर्फ बनेगा तुम। लेकिन यहाँ मीम की पूरी शक्ल आ रही है। इसी तरह जिस्म में देखिए, इसमें 3 हर्फ हैं, जिसमें देखिए 3 हर्फ हैं, एक जीम, एक सीन और एक मीम। जब हम इनको मिला कर लिखेंगे तो ये शक्ल बनेगी, और यहाँ पर मीम की ये पूरी शक्ल इस्तेमाल हुई है। तो आपने देखा कि दरमियान में या इब्तिदा में अगर वही हर्फ आ रहा है तो उनकी शक्ल क्या होती है, लेकिन आमतौर पर आखिर में उनकी शक्ल पूरी होती है। अब देखिए आपको यहाँ पर 4 तरह के जुमले दे दिए गए हैं, 4, और उनको आप जहन में खुद ब खुद कोई पढ़ भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे तस्वीरों की जगह हमारे पास कौन सा लफ्ज़ है या तस्वीरों का क्या नाम है, उन तस्वीरों के नाम को हम अपने जुमले में किस तरह इस्तेमाल करें। तो देखिए, दुकान से 1 किलो आम ला कर दो, ये आम की तस्वीर है, दुकान से 1 किलो आम ला कर दो। तो यहाँ पे ला भी आ गया, यहाँ पर भी ला आया, और यहाँ पर मीम भी आई। तो ये इस तस्वीर का नाम आम है, आम एक फल का नाम है। गुलाब को, अब ये आप देख रहे हैं कि सामने एक लकड़ी की एक चीज़ बनी हुई है और इसके 4 पाए हैं। आमतौर पर घरों में होते हैं ये, और पढ़ने लिखने के लिए भी ये काम में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसके पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे जुमला जो बनेगा, गुलाब को मेज़ पर सजा दो, गुलाब को मेज़ पर सजा दो। तो ये मेज़ है, इसकी तस्वीर जो बनी हुई है, यहाँ पर इसका नाम मीम, ये और जे है। जब हम इनको मिला कर लिखेंगे तो इस तस्वीर को हम ना बनाकर अगर वहाँ पर लफ्ज़ लिख दिया जाए तो ये गुलाब को मेज़ पर सजा दो। इसी तरह मलमल का कुर्ता, अब पूरी एक तस्वीर बनी हुई है, आप पहचान भी रहे होंगे कि वो क्या कर रहा है, इस आदमी का क्या कारोबार है, पेशा क्या है। कुछ का कपड़ा उसने पीछे लटका रखे हैं, कोई एक मशीन उसके पास है, कुछ कपड़ा सिल रहा है वही।
तो सिलाई का काम कौन करते हैं या सिलाई का काम करने वाले को क्या कहते हैं? हम आमतौर पे उनको क्या कहते हैं? टेलर या दर्जी कहते हैं। दाल, रे, जे और ये, आपने देखा कि ये 4 हर्फ अलग अलग हैं, यानी दाल, रे, जे, ये बुनियादी अलग अलग हर्फ भी हैं और एक लफ्ज़ भी है, दर्जी। आप मलमल का कुर्ता दर्जी से वापस लो। अब इसी तरह इल्म की दौलत हासिल करो। इल्म, यहाँ पर लाम भी आया है और मीम भी आया है। लाम जो बीच में आया है वो, अब उसकी सूरत ये है, लेकिन जब दरमियान में इस्तेमाल हुआ तो ये इतना लिखा जाएगा बस, इल्म, और ये हम इस पर मीम जोड़ देंगे। इल्म की दौलत हासिल करो। इसी तरह आइए इन 2 हरूफ को जिनके बारे में आपने देखा कि लाम और मीम को, यानी उनकी आवाज़ क्या है, उनका तलफ़ुज़ कैसे होगा, उनसे बनने वाले अल्फाज कौन कौन से हैं, दरमियान में, इब्तिदा में या आखिर में उनका किस तरह इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी। आपके जहन में बहुत सारे नाम होंगे जिसमें ये हरूफ इस्तेमाल होते होंगे। उन हरूफ को न सिर्फ ये कि हमें जानना है बल्कि उनको लिखने की भी मश्क करनी है। तो लिखने की मश्क आपको ये करने के लिए कहा गया है। ये पहला हर्फ लाम है, इसकी आवाज़ ला है, और इसको लिखने की मश्क आप ये देखिए कि कलम यहाँ से चला है ये, और इस तरह बनाई दीजिए। आप फिर बनाने की कोशिश कीजिए। आप जितनी ही ज़्यादा मेहनत करेंगे, बार बार लिखेंगे, उतनी ही आपकी राइटिंग बेहतर होती जाएगी। आप और भी लिख सकते हैं। इसी तरह मीम को देखिए आप, मीम के बारे में आपको ये कलम आपको यहाँ से चलाना है, यहाँ पे आना है और फिर नीचे तक आना है। आप फिर देखिए इसको, कलम कैसे आपको चलाना है। आप चाहें तो इनको एक बार और लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह है आपके पास। यानी जितने ही बार आप लिखने की मशक करेंगे उतनी ही जल्दी आप उर्दू ज़बान लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। आइए कुछ और, अब उन्हीं हरूफ की मदद से जो लफ्ज़ बनाए गए हैं या लफ्ज़ों में उन हरूफ का इस्तेमाल किस तरह किया गया है, उनके भी लिखने की मशक यहाँ पर कराई गई है। तो पहला लफ्ज़ है, पहला लफ्ज़ लफ्ज़ ही है। लफ्ज़ कहते हैं वर्ड को या शब्द को कहते हैं। तो ये लफ्ज़ है, ये बोलना, गुलैल, मलमल और जिस्म, ये सारे अल्फाज, ये सारे शब्द पिछले सबक में अभी आपने पढ़ लिया है पहले, उन्हीं को आपको लिखना है। तो आप उसको लिखते जाइए, मशक होती जाएगी। और किस तरह आपको यहाँ पर लाम की मशक करनी है, यहाँ पर भी लाम है और यहाँ पे 2 लाम है, गुलैल में 2 लाम है। तो किस तरह आप लिखेंगे? इसी तरह मलमल में 2 मीम भी है और 2 लाम भी है। इसको किस तरह लिखने की मशक करनी है आपको वो देखिए। इस तरह जिसमें एक मीम है इस्तेमाल की गई है। तो इसी तरह आपको इन हरूफ की मदद, इन लफ्ज़ों के लिखना है बार बार, लफ्ज़, बोलना, गुलैल, मलमल, जिस्म। तो बच्चों आपने देखा कि हमने तस्वीरों की मदद से भी लफ्ज़ों को लिखने की कोशिश की, सीखा भी है जो है। यहाँ कुछ तस्वीरों के नाम आपको और दिए गए हैं। उन तस्वीरें आपके लिए नई नहीं है बल्कि जानी पहचानी तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों के नाम आप बखूबी जानते हैं, बल्कि आपको ये करना है कि उनको लिखेंगे कैसे उन तस्वीरों को। अब देखिए यहाँ पे जो है, इसको क्या कहेंगे हम? आमतौर पे इसको हम टेप कहते हैं, या पानी जहाँ से निकलता है नल कहते हैं। तो इसमें लाम की आवाज़ है और पहले नून की है, तो उसमें एक नून है, एक लाम है। जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो ये नल बनेगा, जो यहाँ पर तस्वीर दी गई है नल की। इसी तरह यहाँ पर आप देखिए कि फिर उस फल का नाम आ गया जिसको आप खाते भी हैं। एक ख़ास मौसम होता है, इसमें 2 हर्फ हैं, एक अलिफ मत की आवाज़ निकलती है, दूसरी मीम की आवाज़ होती है। तो ये आम हो गया। इसी तरह आप देखते हैं कि कहीं आप घर में भी, गमलों में भी लगा रखते हैं। आमतौर पर बाग में भी होता है, पार्क में भी होते हैं। इस फूल का नाम आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इसको गुलाब कहते हैं। गुलाब में 4 हर्फ हैं, गाफ, लाम, अलिफ और बे। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो यह हो जाएगा गुलाब। इसी तरह आखिरी तस्वीर भी आप पहचान रहे हैं
यह भी आपके पास होगी। ये मेज़ में 3 हर्फ हैं, मीम, ये और जे। और जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो यहाँ पर ये मेज़ बन जाएगी। तो इस तरह हमने देखा कि तस्वीरों की मदद से भी हम लफ्ज़ों को पहचानते हैं, लफ्ज़ों में शामिल हरूफ भी पहचानते हैं और उनके लिखने का तरीका भी हमें मालूम हो रहा है। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है कि कुछ ऐसे लफ्ज़ दिए गए हैं जिनमें से लाम या मीम लगाकर आपको लफ्ज़ मुकम्मल करने हैं। कहीं पर आपको मीम लगाना है और कहीं पर लाम लगाना है। तो आइए हम पूरा करते हैं। पहले ये लफ्ज़ देखिए, तो इसको यहाँ पर क्या होगा, लाम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाल। यहाँ पर मीम लिखेंगे तो क्या लफ्ज़ बनेगा, आराम। यहाँ पर अल्लाम लगे लिखेंगे तो क्या होगा, सवाल। यहाँ पर मीम लिखेंगे तो तमाम। यहाँ पर बादाम, मीम लिखेंगे तो बादाम, और यहाँ पर लाम लिखेंगे तो बादल। आपने देखा कि यहाँ पर पहले हर्फ में हमने बे अलिफ था और लाम लगा दिया तो बाल हो गया। लेकिन अगर इसी में हम लाम ना लगा के मीम लगा दें तो एक और लफ्ज़ बन जाता है, बाम। बाम एक लगाने की दवा भी होती है, और बाम का मतलब कोठा भी होता है, बाम, बाला है बाम। इसी तरह यहाँ पर हमने जब मीम लगाया तो यह लफ्ज़ बन गया आराम। यह या तो बाम बनेगा या बाल बनेगा। इसी तरह ये सवाल, ये लफ्ज़ बनेगा तमाम, पूरा, यानी ये इस तरह से होगा। इसी तरह ये बादाम और ये बादल। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे लफ्ज़ों में इन हरूफ का इस्तेमाल होता है। और ऐसे लफ्ज़ लीजिए जो आपके जहन में होते हैं, उनकी मदद से आप उनको मश्क करने की कोशिश कीजिए। आखिर में यहाँ पर हरूफ को अलग अलग करके लिखना है। ये 5 अल्फाज आपको दे दिए गए हैं, और 5 अल्फाज में जो है कहीं पर लाम है, कहीं पर मीम है, कहीं पर दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, दोनों हर्फ इस्तेमाल हुए हैं। उनको हमें अलग करके लिखना है। जैसे पहला लफ्ज़ अगर हम पढ़ते हैं तो ये आपके जहन में है, पहले भी यह लफ्ज़ आ चुका है, लड़की, ये लिखा हुआ है। तो लड़की में 4 हर्फ हैं। पहला हर्फ हमारा आवाज़ जो निकल रही है लाम की निकल रही है, दूसरी आवाज़ रे की निकल रही है, तीसरी आवाज़ काफ की निकल रही है, और चौथी आवाज़ ये की निकल रही है, लड़की। तो इसका मकसद यही है कि इस लफ्ज़ में शामिल हरूफ की बुनियादी शक्ल क्या है और उनको कैसे लिखा जाएगा, ये मश्क होनी चाहिए। इसी तरह एक लफ्ज़ है मफलर। मफलर में पहली आवाज़ जो है मीम की निकल रही है, दूसरी आवाज़ फे की निकल रही है, और तीसरी आवाज़ लाम की निकल रही है, आखिरी आवाज़ रे की निकल रही है। जब इसको हम मिलाकर लिखेंगे मफरद ये हो जाएगा, और उनको जब अलग अलग करके लिखेंगे तो ये इस तरह से उनके बुनियादी हरूफ आ जाएंगे। इसी तरह एक लफ्ज़ है मलमल। इसमें 2 बार मीम भी इस्तेमाल हुई है और 2 बार लाम भी इस्तेमाल हुआ है। तो पहली आवाज़ मीम की है, दूसरी आवाज़ लाम की है, फिर तीसरी आवाज़ मीम की है, और चौथी आवाज़ लाम की है। इनको मिलाकर जब लिखा जाएगा तो मलमल हो गया। इसी तरह मैना, मैना में भी 4 हर्फ हैं, और पहली आवाज़ हमें मीम की निकल रही है, दूसरी आवाज़ ये की, तीसरी आवाज़ नून की, और चौथी और आखिरी आवाज़ अलिफ की। तो ये इसमें 4 हरूफ हैं, चारों की बुनियादी शक्ल ये होगी। इसी तरह यहाँ पर देखिए 5 हर्फ हैं इसमें। मुसाफिर, मुसाफिर में 5 हर्फ है, इसीलिए यहाँ पे 5 खाने दिए गए हैं। तो पहली आवाज़ जो निकल रही मीम की निकल रही है, दूसरी आवाज़ सीन की निकल रही है, और तीसरी आवाज़ अलिफ की है, चौथी आवाज़ फे की है, और आखिरी आवाज़ रे की है। तो इस तरह मुसाफिर में शामिल 5 बुनियादी हरूफ की शक्ल क्या होगी, मीम, सीन, अलिफ, फे और रे। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन 2 हरूफ को, आज आपको लाम के बारे में और मीम के बारे में बताया गया, उनकी पहचान तस्वीरों की मदद से कराई गई, उनको लफ्ज़ों में इस्तेमाल बताया गया, उनसे बनने वाले जुमले भी आपको बताए गए, और फिर जुमलों की मदद से कुछ और जुमले आपको पढ़ने के लिए दिए गए, मुकम्मल करने के लिए लफ्ज़ दिए गए, और हरूफ को और लफ्ज़ों को लिखवाने को भी बताया गया। साथ में आखिर में आपको किसी लफ्ज़ में शामिल हरूफ को अलग अलग लिखने की भी मश्क कराई गई। तो उम्मीद है कि
कि आज आपने लाम और मीम को समझ लिया होगा, उनसे बनने वाले हरूफ को भी लफ्ज़ों को भी समझ लिया होगा, उनकी आवाज़ों की पहचान कर ली होगी, और किस तरह ये जो हरूफ किसी लफ्ज़ के शुरू में, दरमियान में और आखिर में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में भी जान गए होंगे। हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अपनी दिलचस्पी को बरकरार रखते हुए उर्दू ज़बान को सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, ताकि आप जल्द से जल्द उर्दू लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाएं।